भाई बेटा कहाँ घुस रहा है भाई थोड़ा श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, विषय अंधविश्वास, पाखंड, जातंकवादी घटनाओं एवं ओबीसी आरक्षण के संबंध में उपरोक्त विषय में लेख है कि विगत कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ क्या कर रहे हो आराम से खड़े हो, जहां एक तरफ जातिवादी घटनाओं की गंभीरता और क्रूरता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री सहित अनेक तथा कथित कथावाचकों ने अंधविश्वास फैलाने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। जातिगत घटनाओं के रूप में भिंड, अटेर, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर में हुई घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान को मिटाकर मनोविधान लागू करना चाहते हैं। इसी क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री सहित कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने भी संविधान खत्म करने के उद्देश्य से भारत की पंथ निरपेक्षता को समाप्त करने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री जी, इन सारे घटनाक्रमों से प्रतीत होता है कि आपकी सरकार ने सांप्रदायिकता फैलाने वालों, जातिवाद को बढ़ाने वालों, आरक्षण को खत्म करने की सोच रखने वालों और मनोविधान को भारत का संविधान बनाने वालों का ख्वाब देखने वालों को हौसले बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से आपकी सरकार का अगर इन लोगों को प्रोत्साहन और संरक्षण नहीं है तो रोज संविधान की धज्जियां मध्य प्रदेश में कैसे उड़ाई जा रही है, इसका मोहन यादव जी को जवाब देना चाहिए। हम सभी दलित पिछड़ा समाज संगठन के साथी, सैकड़ों साथी संविधानवादी आज आपको ज्ञापन के साथ साथ भारतीय संविधान की प्रति भेजकर याद दिलाना चाहते हैं कि आप इसी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने, जिसकी रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगे हम करते हैं, मांगे और बता देते हैं। पहली मांग बताना, जो मांग सही लगे उस पर जोर की ताली बजाना, ठीक नहीं लगे तो मत बजाना। पहली मांग, धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्राओं पर रोक लगाई जाए और अंधविश्वास फैलाने से रोका जाए। सहमत हो? दूसरी मांग, ऐसे कथावाचकों की कथाएं भी बैन की जाए जो व्यास गद्दी का दुरुपयोग करके सांप्रदायिकता एवं जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी मांग, सिविल जज की परीक्षाएं माननीय उच्च न्यायालय की बजाय एमपीपीएससी द्वारा व्यवहारिक नियमों के साथ कराई जाएं। इस पर भी सहमत हो गया? ठीक है। ओबीसी आरक्षण मामले में 13% होल्ड तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं ओबीसी को भी एससी एसटी के भाई बहनों की तरह संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। सहमत हो? प्रदेश भर में हो रही जातिगत घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए, जैसे कहीं पेशाब चटा दी जा रही, कहीं पैर धुला के पिला दिए जा रहे कुछ बच्चे को, कहीं जाटव को पेशाब चटाई जा रही, तो ये घटना इतनी क्रूर है कि इनमें सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट से काम नहीं चलेगा, इसमें एनएससी की कार्रवाई का प्रावधान सरकार करे। ठीक है कि नहीं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का। इसके अलावा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में पूर्व से निश्चित स्थान पर भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित कर वर्गवाद की स्थिति को समाप्त किया जाए। ठीक है कि नहीं? प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए एवं सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। सहमत हो क्या? अरे ताली नहीं बजा रहे हो, का सहमत हो? नहीं हो तो मना कर लो, हटा देंगे भी मांग। सहमत हो? अच्छा ठीक है। एक और है, एक डबराव है, एक नेताजी किसानों की पैसे खा गया एक शुगर मिल, और शुगर मिल की जमीन खा गए वो नेताजी सत्ताधारी। अब वहां नवग्रह मंदिर बना रहे हैं। नवग्रह कौन सा मंदिर? बोले नवग्रह मंदिर बन रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो हमारी मांग है मुख्यमंत्री से कि तत्काल प्रभाव से वो जमीन जो कि लीज पे दी थी एक शुगर मिल के लिए, तो लीज की जमीन को सरकार वापस ले और जिन किसानों का पैसा बकाया है उनमें प्लॉटिंग के रूप में वो जमीन बांट दी जाए। ठीक है कि नहीं? बस ये मांगे हैं। भारतीय संविधान की कॉपी के साथ साथ आपको ज्ञापन सौंपकर मांग करते हैं कि संविधान विरोधी बेलगाम तत्वों पर कार्रवाई सख्ती से की जाए, अन्यथा हमारा संगठन राजधानी भोपाल में संविधानवादियों के साथ लाखों लोगों को लेकर मुख्यमंत्री को घेरने के लिए विवश होगा। बोलो तैयार हो? ये मांगे हैं।